एजरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों को सीखने, सिखाने और उनका पालन करने के लिए समर्पित कर दिया था। उसका जन्म बाबुल में हुआ था, जहां इस्राएली लोग निर्वासन में थे। वह एक याजकीय परिवार से था और उसका वंश महान महायाजक हारून तक जाता था। हालांकि वह केवल वंश के कारण महान नहीं था, बल्कि अपने गहरे अध्ययन, ज्ञान और ईमानदारी के कारण सम्मानित था। उसने पूरी निष्ठा से परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन किया और उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उसने केवल पुस्तकों में लिखे नियमों को ही नहीं जाना, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी उसी के अनुसार जीने के लिए प्रेरित किया। उस समय बाबुल पर फारसी राजा अर्थशस्त्र का शासन था। इस्राएली अभी भी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से फारसी राजाओं ने उन्हें अपने देश लौटने की अनुमति दी थी। पहले जत्थे का नेतृत्व जरुब्बेल ने किया और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन केवल एक भवन का पुनर्निर्माण पर्याप्त नहीं था। लोगों के हृदयों को भी पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता थी। यही कार्य एजरा को करना था। एजरा ने अर्थशस्त्र राजा से अनुमति मांगी कि वह इस्राएल लौटकर लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखा सके। राजा ने न केवल उसे अनुमति दी, बल्कि उसे बहुत सारा धन, भेंट और उपहार भी दिए ताकि वह यरूशलेम जाकर मंदिर की सेवा को पुनर्स्थापित कर सके। इसके अलावा राजा ने यह भी घोषणा की कि एजरा को किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा और उसे अपने कार्यों को करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था और एजरा इसे भली भांति समझता था। जब एजरा अपने साथियों के साथ यरूशलेम के लिए निकला, तो यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में लुटेरे थे, खतरे थे और यह यात्रा कई महीनों की थी। लेकिन एजरा ने राजा से कोई सैनिक नहीं मांगे, क्योंकि उसने पहले ही राजा से कहा था कि उसका परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। उसने उपवास रखा, प्रार्थना की और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता रहा। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और वे सभी सुरक्षित यरूशलेम पहुंच गए। यरूशलेम पहुंचने पर एजरा ने जो देखा, उससे उसका हृदय दुखी हो गया। लोग फिर से पापों में लिप्त हो गए थे। उन्होंने अन्य जातियों से विवाह कर लिए थे और परमेश्वर की व्यवस्था को भुला दिया था। याजक और अगुवे भी अपने मार्ग से भटक गए थे। एजरा ने तुरंत कार्रवाई की। उसने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और रोते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। जब लोगों ने उसे इस प्रकार टूटकर प्रार्थना करते हुए देखा तो वे भी द्रवित हो गए और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अब से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और शुद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। एजरा ने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उसने लोगों को व्यवस्था का सही अर्थ समझाया। उसने उन्हें यह सिखाया कि कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, कैसे पवित्र जीवन जीना है और कैसे अपने राष्ट्र को फिर से परमेश्वर के मार्ग पर लाना है। उसका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने व्यवस्था को स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाया, ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। यह वही व्यवस्था थी जो मूसा के समय दी गई थी, लेकिन समय के साथ लोग उसे भूल गए थे। एजरा ने उसे पुनः जीवंत किया और लोगों के हृदयों में परमेश्वर के प्रति प्रेम और भय को पुनर्स्थापित किया। एजरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल सीखना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना और दूसरों को सिखाना है। उसने हमें यह भी सिखाया कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें, तो वह हमें फिर से स्थापित कर सकता है, चाहे हम कितने भी नीचे गिर चुके हो। उसका जीवन यह प्रमाण था कि यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हों, तो वह हमें महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।